यहाँ पर 200 पावर में वैल्यू दिया है और पूछा है 100 पावर में। फिर यहाँ पर देखिए 30 पावर में दिया है और पूछा है 15 पावर में, यानी कि सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि पावर को आधा करके पूछा है। 30 पावर में दे करके 15 में पूछा है और फिर यहाँ पर 200 में दे करके 100 में पूछा है। और भी सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पावर में दे करके 1 पावर में पूछा है। यहाँ पर भी पावर को आधा करके पूछा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं पावर है, इसका मतलब 1 पावर है, और अंडर रूट बाई का मतलब क्या होता है कि बाई का आधा पावर है। इसके अलावा देखिए और क्या किया है, यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू माइनस में है और पूछा है प्लस में। उसी तरह से यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी प्लस में है और पूछा भी प्लस में है। तो ऐसे ही आपको दिया हुआ प्लस में और पूछा हुआ माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी सवाल बनेंगे सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और ऐसा आसान टेक्निक बताएंगे कि 4-5 सेकंड में इस तरह के सवाल को आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम हर तरह के सवाल के लिए ऐसे ही आसान ट्रिक इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x² का वैल्यू दिया हुआ है और x प्लस 1y(x) का वैल्यू पूछा है, यानी कि पावर को आधा करके पूछा है। तो कभी भी इस तरह से अगर पावर आधा करके सवाल पूछा जाए तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर अगर x² प्लस 1y(x² इज इक्वल टू n दिया हो तो x प्लस 1y(x) का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 2। अगर x² प्लस 1y(x² का वैल्यू n होगा तो x प्लस 1y(x) का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 2, है ना। और अगर x माइनस 1y(x) का वैल्यू पूछेगा तो हो जाएगा अंडर रूट n माइनस 2, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर x² प्लस 1y(x² का वैल्यू n है तो x प्लस 1y(x) का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 2 और x माइनस 1y(x) का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट n माइनस 2, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि x प्लस 1y(x) और x माइनस 1y(x) दोनों ये जो वैल्यू है ये कब है? जब x² प्लस 1y(x² का वैल्यू दिया रहेगा तब, है ना। यहाँ पर हम माइनस का बात नहीं कर रहे हैं, है ना, प्लस का बात कर रहे हैं। जब ये प्लस में वैल्यू दिया रहेगा x² प्लस 1y(x²) तब ये दोनों होगा x प्लस 1y(x) इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 और x माइनस 1y(x) इज इक्वल टू अंडर रूट n माइनस 2, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए देखते हैं पहला सवाल को। यहाँ पर देखिए क्या है, x² प्लस 1y(x² इज इक्वल टू 3 है और x प्लस 1y(x) का वैल्यू पूछा है। तो अभी हम बताएं कि x प्लस 1y(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट n प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अगर प्लस का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पर प्लस होगा और अगर माइनस में यहाँ पर पूछता तो यहाँ पर माइनस हो जाता है ना, बस इतना ही अंतर है। तो आप देखिए यहाँ पर अंडर रूट n प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि अंडर रूट 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखते हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन को। यहाँ देखिए x² प्लस 1y(x² का वैल्यू 5 दिया हुआ है और x माइनस 1y(x) का वैल्यू पूछा है। तो माइनस में हम क्या बताए थे, हो जाता है अंडर रूट n माइनस 2। अगर प्लस में पूछता है तो n प्लस 2 होता है और माइनस में पूछेगा तो n माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या है 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि अंडर रूट 3। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 30 पावर में देकर के 15 पावर में पूछा है। तो ये पावर कितना भी बड़ा कर दे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये केवल आपको डराने के लिए देता है ना। सीधा देखना है कि पावर आधा किया हुआ है कि नहीं। अगर आधा किया हुआ है तो बस वही फार्मूला काम करेगा, है ना। क्योंकि देखिए आप अगर x टू दी पावर 30 को इस तरह से लिख दें, x का पावर 15 और इसका स्क्वायर और प्लस 1/x का पावर 15 और इसका स्क्वायर। तो देखिए इसी का वैल्यू 13 दिया हुआ है ना और 15 पावर करके पूछा है। तो अगर हम x टू दी पावर 15 को टोटल को हम x या abc कुछ भी मान लें तो फिर वही फार्मूला पर सेट हो जाएगा। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा 13। तो x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है ना। आप आराम से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस में पूछा है तो हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 2। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 13। तो अंडर रूट 13 और प्लस 2 यानी कि अंडर रूट 15 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी सेम है, 200 पावर में देकर के 100 पावर में पूछा है, यानी कि पावर आधा किया हुआ है और यहाँ पर प्लस में पूछा है तो हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 2, है ना। और n यहाँ पर क्या है, n है 14। तो 14 और प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा और अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है 4। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है फिर से वही क्वेश्चन है, कैसे देखिए आप बाई को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट बाई का स्क्वायर लिख सकते हैं बाई को, और उसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं 1 अंडर रूट बाई का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर अंडर रूट बाई को ही x मान लें तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपको 11 दिया हुआ है और x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है। तो उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। तो फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 2, है ना, और n क्या हो जाएगा 11। तो अंडर रूट 11 प्लस 2 यानी कि अंडर रूट 13 इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अब देखिए माइनस में ये दिया हुआ है। अभी तक सभी क्वेश्चन में ये जो है प्लस में दिया रहता था, इधर भले प्लस या माइनस में कुछ भी पूछता था लेकिन यहाँ पर प्लस में दिया रहता था। अब देखिए यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हमें तो फार्मूला तब पता है जब यहाँ पर प्लस रहता था, है ना। तो यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्लस में इसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। अगर p² माइनस 1/p² इज इक्वल टू दिया हुआ है तो हमें p²
प्लस 1/p² का वैल्यू निकाल लेना है ना। अगर इसका वैल्यू हम निकाल पाते हैं तब फिर उसी तरह से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस तरह का सवाल हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लें। तो देखिए हम वहां पर क्या बताए थे कि अगर सेम चीज प्लस में देकर के माइनस में पूछे या फिर माइनस में देकर के प्लस में पूछे तो आपको क्या करना है। जैसे यहीं पर देख लीजिए, यहाँ p² माइनस 1/p² का वैल्यू दिया हुआ है और p² प्लस 1/p² का वैल्यू पूछा है, यानी कि सेम चीज है, केवल माइनस में देकर के यहाँ पर प्लस में पूछा है। तो देखिए इसके लिए हम क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे √n² + 4। अगर प्लस में निकालना है तो यहाँ पर प्लस लेंगे और अगर माइनस में निकालना है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, है ना। तो ये आपको बताए हैं, वहां पर हम डिटेल में बताए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर p² प्लस 1/p² का वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा √n² + 4। तो ये कितना हो जाएगा, n यहाँ पर है √45, तो √45 का जब स्क्वायर करेंगे तो 45 हो जाएगा, है ना, और +4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √49, और 49 का मतलब क्या होता है, 7 होता है। यानी कि अब हमको पता चल गया कि p² प्लस 1/p² का वैल्यू हो गया 7। तो अब हम p + 1/p का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, अब मेरा क्वेश्चन हो गया कि p² प्लस 1/p² = 7 है, तो p + 1/p का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस में वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा √n + 2, है ना, और n हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 2 यानी कि √9 हो जाएगा, और √9 का मतलब क्या हो जाता है, 3 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए माइनस में दिया हुआ है ना, p² माइनस 1/p² का वैल्यू दिया हुआ है और p - 1/p का वैल्यू पूछा है। तो हमें सबसे पहले इसका वैल्यू प्लस में निकालना है, यानी कि p² प्लस 1/p² का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा √n² + 4, है ना। ये हम आपको पहले एक वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर 4√2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। जब हम 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू 32 होगा, क्योंकि देखिए ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मिला के 32 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √36, यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो हमें p² प्लस 1/p² का वैल्यू मेरा 6 आया, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है p - 1/p का वैल्यू। यहाँ पर हम p² प्लस 1/p² का वैल्यू 6 निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू p - 1/p का। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √n - 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस में पूछा है तो n - 2 हो जाएगा। तो √n का वैल्यू कितना आया, 6, और ये -2, तो ये हो जाएगा √4, और √4 का मतलब क्या होता है, 2। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल को समझ पाए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।